श्री परमात्मने नमः। आज चर्चा है राहु के 7वें भाव से 12वें भाव तक का वर्णन करेंगे। यदि लग्न कुंडली के 7वें भाव में राहु हो तो स्त्री और पुरुष दोनों जातकों के लिए बहुत अशुभ होता है। स्त्री जातकों में 7वां राहु गर्भ, मूत्र और गुप्तांग रोग संबंधी विकार देता है तथा पति से तलाक की स्थिति बना देता है। वैवाहिक जीवन को कलहकारी बनाता है। तलाक न भी हो तो वियोग अवश्य करा देता है। पुरुष जातकों का 7वां राहु हानि, धन दौलत की बर्बादी, पत्नी की मृत्यु, वियोग, अनैतिक संबंध, अनैतिक कार्य, लालच, आवारापन, एक से अधिक विवाह जो प्रायः कम संभव होता है, तो विवाहोपरांत ससुराल वाले पक्ष बर्बाद हो जाते हैं। आज दुष्परिणाम है। लाल किताब के अनुसार 7वां राहु पूर्व जन्म के दुष्कर्मों का परिणाम होता है। ऐसे जातक का विवाह नहीं होता, अड़चने आती हैं। विवाह नहीं होता या विलंब से होता है तो पति पत्नी में प्रेम नहीं होता है, क्लेश होता है, अंततः तलाक या वियोग होता है। प्रायः 7वां राहु अंतर जातीय विवाह कराता है। विवाह देर से होता है, पत्नी दूसरे धर्म या नीची जाति की या होती है, आयु में बड़ी होती है, अथवा पुनर्भू होती है। 7वां राहु विधवा, परित्यक्ता या नीच कुल की स्त्रियों से अवैध संबंध बनवाता है। ऐसा जातक पत्नी को मात्र वासना पूर्ति का साधन समझता है। 7वां राहु अगर स्त्री राशि में हो तो अपेक्षाकृत शुभ होता है। 8वें भाव में राहु हो तो जातक क्रोधी, कामुक, बड़बोला, गुप्त रोगों से संभावित होते हैं। भाग्य की स्थिति डामाडोल होती है। अष्टम राहु अशुभ हो तो जातक को बुढ़ापे तक भी सुख नहीं मिलता। ऐसा जातक बेईमानी से धन कमाए तो उसके धन में 8 गुना कमी आ जाती है। यदि कुंडली के 12वें भाव में मंगल हो तो 8वां राहु अशुभ नहीं होता है। ऐसा लाल किताब का मत है। लाल किताब के अनुसार पुरुष राशि का 8वां राहु जातक के दाम्पत्य जीवन को नरक तुल्य बना देता है। नरक तुल्य बना देता है। क्लेश पत्नी जो है क्लेश करने वाली होती है, संदिग्ध चरित्र की होती है। ऐसा जातक नैतिक अनैतिकता विचार न करके धनोपार्जन की धुन में लगा रहता है। राजकीय नौकरी हो तो निश्चित रिश्वत लेता है। स्त्री राशि में राहु 8वें घर में हो तो फल विपरीत हो जाते हैं। पत्नी अच्छी मिलती है किंतु जीवन के अंत में जाकर विधुर अवश्य हो जाता है। मृत्यु का उसे पूर्वाभास हो जाता है। स्त्री जातक की कुंडली में 8वें राहु बैठा हो तो राहु जातक को वैधव्य योग प्रदान करता है। 9वें भाव में राहु बैठा हो तो जातक का भाग्योदय 40 वर्षों के बाद होता है। ऐसा जातक जालसाज, अविश्वस्त, धोखेबाज, ढोंगी, पाखंडी होता है। तीर्थ यात्राएं दिखावे के लिए करता है, भक्ति भाव नहीं करता है। लाल किताब के अनुसार 9वां भाव राहु जातक को अपने खून के रिश्तेदारों से मुकदमेबाजी करना संतान के लिए अशुभ नहीं होता है। 9वां राहु जातक में विदेश यात्रा की अदम्य इच्छा पैदा करता है जो कम ही पूर्ण होती है। ऐसे जातक के भाई प्राय नहीं होते हैं। धन हानि होती है। पत्नी से विशेष मोह रहता है, अतः पत्नी के कारण माँ बाप बुजुर्गों का अनादर करता है और अधर्मी होता है। 10वें भाव में राहु हो तो जातक को राजनीति में विशेष रुचि प्रदान करता है। ऐसा जातक कुछ आलसी, वाचाल, मूढ़ी, उच्छृंखल, संतान से दुखी और धर्म के मामले में बहमी होता है। अन्य शुभ योग हो तो जातक राजनीति में प्रवेश कर निश्चित रूप से उच्च पद प्राप्त करता है। लाल किताब के अनुसार 10वां राहु राजनीति का कारक होने के कारण उसको जातक की रुचि बनाता है। यदि शुभ योगों के अभाव में जातक नेता न भी बन जाए तो राजनीतिज्ञ तो होता ही है। राजनेताओं के निकट संपर्क में रहता है। मीन राशि का 10वां राहु जातक को कामुक, परस्त्री भोगी बनाता है। 11वें भाव लग्न कुंडली के 11वें भाव में राहु हो तो जातक अल्प संतान वाला, विदेश से धन कमाने वाला, दीर्घायु, परिश्रमी और अनैतिक तरीके से धन कमाने वाला होता है। यहाँ का राहु अशुभ हो तो जातक को पिता दादा पर बुरा प्रभाव पड़ता है। स्त्री जातकों में अशुभ हो तो ससुर पर प्रभाव डालता है। लाल किताब के अनुसार 11वां राहु संतान के लिए अशुभ होता है। भाइयों और गृहस्थ में सुख में अड़चन डालता है। 12वें भाव में राहु लग्न कुंडली में हो तो जातक पतित, चरित्रहीन, अनैतिक कर्म करने वाला, मूढ़मती और कामुक होता है। ऐसा जातक प्रायः नीच रहित वृत्ति और मुख अनैतिक संबंधों वाला होता है। ऐसा जातक कल्पना जीवी, शेख चिल्ली स्वभाव का हो सकता है। यदि राहु शुभ स्वभाव में हो तो जातक को रात में नींद अच्छी आती है। उसकी ससुराल पैसे वालों के घर में होती है। राहु अशुभ हो तो रातों की नींद हराम हो जाती है।
भारी परिश्रम के बाद खाना नसीब होता है। उम्मीदों के सहारे जीवन कटता है। लाल किताब के मत से कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति में हो, शुभ स्थिति में हो, तदनुसार ही राहु 12वें भाव में फल देता है। पुरुष राशि का 12वां राहु नेत्र रोग पैदा करता है, पैरों में चोट आदि समस्याएं देता है। जातक बकवादों दुष्टों की संगत में पैसा बर्बाद करने वाला बेविचारी होता है। स्त्री राशि का राहु अपेक्षाकृत शुभ फलदायक होता है, फिर भी जातक का पुनर्विवाह संभव होता है। जन्मभूमि से उसे सफलता नहीं मिलती, विदेशवास करना पड़ता है। अच्छा कमाता है लेकिन अनाप शनाप खर्च करता है। अध्यात्म में रुचि फिर भी बनी रहती है, दाम्पत्य सफल नहीं रहता। अब विशेष है राहु भ्रम का कारक ग्रह, भ्रम ही अज्ञान और माया है, अतः राहु मोह का भी कारक है, बुद्धि भ्रमित और मोहित करता है। 12वां केतु ज्योतिष शास्त्र में मोक्ष का कारक माना गया। केतु के मोक्ष के कारक होने के संबंध में पहले बताया जा चुका है, अतः उसे एकदम विपरीत ग्रहण के कारण राहु को 12वें भाव में बंधन या संसार में पुनः आगमन का कारक भी माना जाना चाहिए। ऐसा भी विद्वानों में अनुशीलन चल रहा है कि मोक्ष का कारक है या बंधन का कारक, ऐसा कोई स्पष्ट नहीं है। अब तक राहु के 12वें भाव का वर्णन हो चुका है, अगले वीडियो में केतु के 12वें भाव का वर्णन होगा। नमस्कार।